रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पुंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं तुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी, करहि प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की यह शिव कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शिव महापुराण अंतर्गत कल हम सब महामाया जगदम्बा के पावन चरित्र पर प्रवेश किए और किस प्रकार भगवती योग निद्रा महामाया मधुकैटभ नामक दैत्यों को मोहित कर देती हैं और वह मधुकैटभ जो भगवान विष्णु से पंचवर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु ताव प्रतिबलोर्मत्तौ महामाया विमोहितौ। तो महामाया ने उन इतने बड़े वीरों को भी एक पल में मोहित कर दिया और फिर वह बाद में वध्य हुए। ऋषि बोले कि दैत्यों के कुल में रंभासुर नाम का एक श्रेष्ठ दैत्य हुआ था, महिषासुर नाम का उसका पुत्र हुआ और वह युद्ध में सभी देवताओं को जीत करके इंद्र के सिंहासन पर स्वयं बैठ करके स्वर्ग का राज्य करने लगा। तब दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी साथ लेकर उनको विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी सबको लेकर के शंकर जी के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत देवताओं ने कहा भगवान शंकर के सम्मुख। यह सुनकर के विष्णु तथा शंकर जी को क्रोध उत्पन्न हुआ सज्जनों। तब उन दोनों के मुख से तथा देवताओं के शरीर से भयंकर तेज उत्पन्न हुआ और वह सब देवताओं का तेज मिल करके एक ही भूत हो गया और एक स्त्री रूप में प्रकट हो गया। और कहते हैं कि वह कोई साधारण तेज नहीं था। जब सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य सभी देवताओं का तेज पुंज एकत्रित हुआ तो अतुलम तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम एक स्थम तदभुन्नारी व्याप्त लोकत्रयम तुषा।
तब उसे देखकर प्रसन्न होते हुए सभी देवताओं ने अनेकों आयुध तथा आभूषण उनको दिए, जिन्हें धारण करके उन देवी ने महान अट्टहास करते हुए गर्जना की। उस गर्जना से पृथ्वी व आकाश भर गया। तब देव शत्रु दैत्य ने उस शब्द को सुनकर अपने अपने हथियार उठा लिए कि अब युद्ध की बारी आ गई। महिषासुर भी सभी दैत्यों को साथ लेकर के संग्राम करने के लिए वहां पर आ गया और महामाया को देखा। महामाया के प्रभाव से वहां पर आए हुए करोड़ों दैत्यों के सभी शस्त्र बेकार हो गए सज्जनों। तब उन मातेश्वरी ने शूल शक्ति द्वारा अनेकों चक्षु रात्रि दैत्यों का विनाश कर दिया। दैत्यों के मारे जाने पर देवी के श्वास से उत्पन्न होने वाले देवताओं को महिषासुर मारने लगा, क्योंकि देवी जो श्वास ले रही थी अंदर बाहर, उससे भी कई कई हजार देवता प्रकट हो रहे थे। महिषासुर उन्हीं को वध करने लगा। वह पराक्रमी दैत्य अपने खुरों द्वारा पृथ्वी को तथा सींगों द्वारा पर्वतों को उखाड़ कर फेंकने लगा। बड़ा बलवान था। महादैत्य को अपनी ओर आते देख करके चंडिका ने उसको मारने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक करके उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर तुरंत उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। महिष यानी भैंसा, तो महिषासुर नाम था, उसी रूप में रहता था। लेकिन जैसे ही शूल फेंका देवी ने, तो महिष रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में आ गया। तब जगदम्बा ने जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और अपनी विशाल शक्ति दिखाने लगा। उसी समय जैसे ही जगदम्बा खड्गधारी पुरुष को सामने देखती हैं, तो ऐसे बाणों की वर्षा करती हैं कि उस पुरुष को वह वेंद डाली। इतने में ही वह महान गजराज हाथी के रूप में परिणित हो गया और अपनी विशाल सूंड से देवी के सिंह को ही खींचने लगा। तब देवी ने तलवार से उसकी सूंड को काट डाला और वह पुनः महिष भैंसे के रूप में आ गया और जोर जोर से गर्जने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके उस दुष्ट दैत्य से कहने लगी, गर्ज गर्ज चढ़म मूढ़ा मधु यावत पीवाम हम मया त्वयि हतत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा, अरे मूढ़ दुष्ट, तू क्षण भर गर्ज ले, क्षण भर की ही बारी है, क्षण भर की ही देरी है। जब तक मैं मधु यावत पीवा में मैं मधु यानी शहद का पान करती हूँ और उसके बाद मया त्वयि हतत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता, मैं तुम्हारा वध करूंगी और तुम्हारे जैसे देवता भी गर्जने लगेंगे। ऐसा कहकर के महामाया ने उछल कर उसे अपने पैरों से कुचल डाला और उसकी ग्रीवा में अपना त्रिशूल बेंध दिया, जिससे वह पृथ्वी पर सदा सदा के लिए सो गया। हाहाकार करते हुए सभी देवतागण इधर उधर भाग गए। ततो हाहा कृतम सर्वम दैत्य सैन्यम ननास तत प्रहर्षम चा परम जगमोह सकला देवता गणा तुष्ट बुस्ताम सुरा देवी सह दिव्य महाशुभि जगुर्गंधर्व पतयो नृतुश्चाप्सरो गणा। इधर इंद्रादि देवताओं ने महर्षियों के साथ देवी की स्तुति की। गंधर्व सुंदर गाने गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार भगवती जगदम्बा की महिमा है। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। मेधा ऋषि बोले कि शुंभ निशुंभ नामक के जो दो दैत्य थे बड़े पराक्रमी, जिनमें तेज से, जिनके भय से त्रैलोकी कांपने लगी, दोनों से दुखी होकर सभी देवता हिमालय पर गए, जहां पर जगत जननी श्री पार्वती जी निवास किया करते थे। उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे सभी। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै
नियता प्रणता स्मिता। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततम नमः। कहने लगे देवता देवी आपको नमस्कार है, हे महादेवी, हे शिवा, आपको सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा स्वरूप आपको प्रणाम है। सुख स्वरूपा देवी आपको बारंबार प्रणाम है। या सांप्रतं चोद्धत दैत्यतापितैः रसमाभिरीसा च सुरैर्नमस्यते। या चा स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वपदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। बोले कि उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, हे जगदम्बा हमारा संकट आप दूर कीजिए। इस प्रकार देवता लोग स्तुति कर ही रहे थे सज्जनों, तो उसी समय मैया पार्वती गंगा से स्नान करके वहां पर आई। भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली कि शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर के यह यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। शरीर कोशास्तस्या पार्वत्या निसृतांबिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। पार्वती जी के शरीर से जब अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी कही गई। क्यों? क्योंकि तस्याम विनिर्गतायाम तु कृष्णाभूषापि पार्वती अकाल केति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती जी के शरीर का जो रंग था वह रंग काला पड़ गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका के नाम से भी विख्यात हुई। उनको काली भी कहने लगे थे। इसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां पर आए हैं। उन्होंने मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा तो अपने स्वामी के पास जाकर के बोले, महाराज एक बड़ी ही सुंदर स्त्री अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। तब वह दैत्य हिमालय पहुंचकर जगदम्बा से बोला कि हे देवी, जिसको भेजा था दूत को, अपने सुग्रीव नाम के दूत को, कि जाओ उस सुंदरी को लेकर के आओ। तो वह जाकर गया और कहने लगा कि हे देवी चलो, हमारे स्वामी ने तुमको बुलाया है। इंद्रादिक देवताओं को वश में करके सभी रत्नों के भोक्ता शुंभ निशुंभ नामक महादैत्यों ने आपको लेने के लिए हमें भेजा है, ऐसा उस दूत ने कहा। देवी ने कहा कि देखो, तुम्हारे स्वामी बड़े पराक्रमी हैं, वीर हैं, किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में जीतेगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। यह संदेश जाओ तुम अपने स्वामी को सुना देना। इस प्रकार देवी ने कहा और इसके बाद वह दैत्य जाता है और जाकर के शुंभ निशुंभ के सामने यह बात कहता है। तब वह क्रोध से भर जाते हैं। क्रोध से भर जाने के बाद क्या किया, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुना देंगे। सर्वप्रथम हमारे डॉक्टर साहब है, फिर स्वामी गोपिकानंद जी हैं, पावनी जी हैं, गगन जी हैं। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वक्त्रकारात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्यं सीधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वैद्धारते विश्वं त्वेत सज्जते जगत्
त्वेत्पाल्यते देवी त्वं तस्यन्ति च सर्वदा विषस्तु षष्टिरूपा त्वं स्थिता रूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतो अस जगन्मिति महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। स्वामी गोपिकानंद जी। राधे राधे जी। राधे राधे। तापसोऽयं महाभागे दर्शन्ते गर्भसम्भवा तिथिर्षुरस्ति धर्माब्देश्चतो राम्ना यपारगः दीपे जातो यतो बालस्तेन द्वैपायनो भवेत् वेदशाखा विभाजनात् वेदव्यास प्रकीर्तितः स्थापयामास पुण्यात्मा लिंगं व्यासेश्वराभिधं कंठे स्थित्वा तव ब्रह्मन् नर्तर्याम्यहमीश्वर रोहि सेहितास पुराणानि सम्यक् निर्मापयाप्यहं ब्राह्मं पद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयमतः परम् आग्नेयं ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गेयं वरहामेव च वामानाख्यं ततः कौर्म्यं मात्स्यं गारुडमेव च स्कान्दं तथैव ब्रह्माण्डाख्यं पुराणं च प्रकीर्तितम् यशस्य पुण्यदं नृणां श्रोतॄणां शङ्करं यश महतां चीरते चैव गुणाग्राहे विचक्षणे शृण्वता पृच्छतां चैव तथा वाचयतां च तत् पद्माम्बुजरजोस्सेवं तीर्थानि मुनयो विदुः योगनिद्रा यदा विष्णुर्जगत्ते कारणविकृते आस्तीर्य शेषभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णु कर्णमूलाद्युतो हन्तुं ब्राह्मणमुद्यतो सनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तवासुरो चाग्रो प्रसुप्तं च जनार्दन दृष्ट्वा वयोग निद्रां तामेकाग्रहृदस्थितः तं स्वाहा तं सुधा त्वं हि षट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्यत्रिधात्मा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्य विशेषतः त्वमेव संध्यां सावित्री त्वं देवीं जननीं परां। राधे राधे। ठीक है। और पावनी है। राधे राधे गुरुजी जी। स्कंधं तथैव ब्रह्माण्डे खातं पुराणं च प्रकीर्तितं यस्यस्यं पुण्यदं नृणां श्रूयतां शङ्करं यशः शृणतां पच्यतां चैव तथा वाच्यमयतां च तत् पादाम्बुजजन्यैव तीर्थानि मुनयो योगिनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकर्णविकृते आस्तीय विश्वमभजं कल्पनये तद्भगवान् प्रभु तदा द्वैसुरो घोरो ख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्मामुदितो सानाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्ट्वा योगनिद्रां तामेकाङ्गृहृदये स्थिता